बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूँ। नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। जी नाज़रीन, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एफबीआई से बिजनेस रजिस्ट्रेशन जो है वो क्या चीज़ होती है, कंपनी क्या चीज़ है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड क्या है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है, या इसके अलावा जो फर्म है एओपी है वो क्या चीज़ है। आज हम इन तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें नाज़रीन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एफबीआई से बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में। एफबीआई के अंदर जो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन होता है उसका प्रोसेस ये है कि आप सिंपली एक एंटिटी बनाते हैं। अगर आपने अपना सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस ऐड करना है एफबीआई की प्रोफाइल में, तो आप सिंपली एक एंटिटी बनाएंगे अपना। उस एंटिटी के अंदर आप अपने बिजनेस का नेम, उसका एड्रेस और उसकी डिटेल वगैरह ऐड कर दें तो ये आपके बिजनेस की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी एफबीआई से। इस बिजनेस के नेम के साथ आप प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड या एसोसिएशन वगैरह ऐसा आप कुछ कोई वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ये जस्ट आपका एक बिजनेस होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि जी कारवान ट्रेडर, ठीक है, तो ये जस्ट एक बिजनेस आपका एफबीआई के अंदर ये इंटर होगा। अगर आपने कारवान ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड करना है या आपने कारवान ट्रेडर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड करना है तो इसके लिए आपको बाकायदा अपनी कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी। और वो जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है वो होती है एसईसीपी से, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, एसईसीपी। अब उसका जो तरीक़ेकार है, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी जो फ़ीस है, उसकी जो तमाम प्रोसेस है वो एक कम्प्लीटली जो इस एफबीआई के रजिस्ट्रेशन से कम्प्लीटली डिफरेंट है। अब अगर आप एसईसीपी से अपनी कंपनी बनवाते हैं, अपनी कंपनी रजिस्टर कराते हैं एसईसीपी से, तो उसके लिए आपको लहदा से अपनी कंपनी का एनटीएन नहीं बनाना पड़ता, बल्कि पहले होता था कि मैनुअल सिस्टम पे आपका एनटीएन बनता था कंपनी का। अब क्या सिस्टम है कि जब आप एसईसीपी से अपनी कंपनी बनवाएंगे तो उसी वक्त ही एसईसीपी की तरफ से डायरेक्टली एसईसीपी जो है ना वो एफबीआई को ईमेल करेगा या इंटीमेशन देगा और आपकी कंपनी का ऑटोमेटिकली जो है वो एनटीएन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो क्लाइंट्स की, जो लोगों की कन्फ्यूजन है वो ये है कि मेरे पास रिसेंटली बल्कि कल की डेट में एक क्लाइंट आए, वो कहते हैं कि सर मैंने अपना जो कंपनी रजिस्टर करानी है एफबीआई से, मुझे एनटीएन अभी जल्दी से एफबीआई से जो है ना कंपनी का निकलवा दें। मैंने कहा जी कंपनी का एनटीएन तो मिल ही नहीं सकता आपको, कंपनी का प्रोसेस पहले होगा, उसके कम से कम 3 से 4 या 5 दिन लगेंगे वर्किंग डेज, उसके बाद जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। देन आप जो है अपनी जो है वो आपको एनटीएन मिलेगा कंपनी का। हाँ, अगर आपने अपने बिजनेस का नेम का एनटीएन लेना है, बिजनेस एनटीएन लेना है, तो आपका पर्सनल जो एनटीएन बनेगा उसके अंदर आपका जो बिजनेस का नेम ऐड हो जाएगा, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उनका माइंड अभी भी यही सेट है कि जो मेरा एनटीएन के अंदर नाम बिजनेस का आएगा वो मेरी कंपनी बन जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी के अंदर आपके बिजनेस का नाम आने का मतलब है कि आप एक इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, सोल प्रोप्राइटर। अगर आपने कंपनी बनानी है तो अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको एसईसीपी से अपनी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी। एसईसीपी से कंपनी रजिस्टर करने की जो है ना वो 2 टाइप्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान में मज़ीद जो मतलब ज़्यादातर चलती हैं। एक है जी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड और एक है प्राइवेट लिमिटेड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड का मतलब है कि सिंगल मेंबर कंपनी, इसमें एक ही पर्सन रिक्वायर्ड होता है, वही बंदा जो है वो कंपनी का सीईओ होता है, वही बंदा कंपनी का डायरेक्टर होता है, वही कंपनी का ओवरऑल जो मैटर्स है तमाम मतलब उसी के पास जो है ना वो सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। जितने कंपनी के शेयर हैं, जितने वो कंपनी का पेड कैपिटल है, जितने कंपनी के मैटर हैं, कितने फेयर हैं, तमाम की तमाम चीज़ें उसी सेम बंदे ने हैंडल करनी होती हैं। वो आगे अपना मजीद स्टाफ रख सकता है, लेकिन कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपना कोई दूसरा पार्टनर, दूसरा जो है ना वो मेंबर, दूसरा जो डायरेक्टर, दूसरा जो सीईओ कोई शो नहीं कर सकता। अब बात करेंगे हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की। तो जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की हम बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें मिनिमम 2 जो डायरेक्टर हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्सिमम जो 7 भी हो सकता है, मिनिमम जो 2 डायरेक्टर रिक्वायर्ड है। मिनिमम में उन 2 डायरेक्टर में से एक बंदा जो है वो आपका कंपनी का सीईओ अपॉइंट हो जाता है, और डायरेक्टर एंड सीईओ, और दूसरा जो बंदा है वो डायरेक्टर रहता है। और दोनों के पास इक्वल शेयर भी हो सकते हैं, दोनों के पास शेयर की रेशो चेंज भी हो सकती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है।
तो ये जो दो डिफरेंस है कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में और एसएमसी में, और उसके अलावा जो है एक सोलो प्रोप्राइटर का बिजनेस उसके अंदर। अच्छा, इसमें बिजनेस के अंदर एक तीसरी चीज़ भी ऐड है जिसे हम फर्म बोलते हैं, फर्म रजिस्ट्रेशन। अब जो फर्म रजिस्ट्रेशन है वो उसका एक टोटली लहदा से प्रोसेस है। इन दोनों प्रोसेस से मतलब SCCP से और FBR से एक लहदा प्रोसेस है फर्म रजिस्ट्रेशन का। अब जो फर्म रजिस्ट्रेशन होती है वो रजिस्टर्ड होती है रजिस्ट्रार के पास। अब उसमें कम से कम 2 मेंबर आपको चाहिए होते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं। एक्चुअली वो जो पार्टनरशिप फर्म होती है, मतलब 2 लोग आपस में पार्टनरशिप करते हैं, कहते हैं अच्छा हम बिजनेस करते हैं आपस में पार्टनरशिप पे, ठीक है। अब उसमें लोग क्या कहते हैं SCCP की तरफ नहीं जाते, क्योंकि अगर SCCP की तरफ जाएंगे आप तो SCCP में आपको एनुअली जो है वो कंप्लाइंस करनी पड़ती है SCCP की, फार्म 29, फार्म A, फार्म B, फार्म 45, 47, और फिर उसके बाद ऑडिट, और फिर उसके बाद जो है आपकी टैक्स रिटर्न, मतलब बहुत सारी जो है वो चीज़ें हैं जो आपको एनुअली करनी पड़ती हैं अगर आप SCCP की तरफ जाते हैं, अपनी SCCP वाली कंपनी बनाते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है अभी हमारा बिज़नेस छोटा है तो हम SCCP की तरफ नहीं जाते, हम क्या कहते हैं पार्टनरशिप की तरफ चले जाते हैं, हम फर्म बनाते हैं अपने। 2 लोग मिले, उन्होंने कहा अच्छा जी हम पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, तो पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड होगी वो रजिस्ट्रार के पास होगी, और उसके अंदर आपको एनुअली ना तो एनुअल जो वो CA पर्सन के ऑडिट की ज़रूरत है, ना ही आपको एनुअली कोई कंप्लाइंस करने की ज़रूरत है, और ना ही आपको दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है। जस्ट आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है एज पर एक्चुअल, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सेल टैक्स में डील कर रहे हैं तो सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करें, पंजाब से सर्विसेज का सेल टैक्स है या GST जिसमें भी डील कर रहे हैं आप उसके टैक्स पे करें सुकून से, और अपनी रिटर्न फाइल करें और अपने अकाउंट्स को मेंटेन रखें। अब यहाँ पे आपको जो डिफरेंस है पता चल गया होगा कि FBR के अंदर एक अपने बिजनेस प्रोफाइल के बनाना, उसका मतलब है कि आप सिर्फ सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस शो इशू कर यानी कि स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें शो कर रहे हैं। कंपनी का मतलब है कि आप SCCP यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अपनी प्रॉपर एक कंपनी रजिस्टर कराएंगे, इनकॉर्पोरेट कराएंगे, और उसके अगेंस्ट आपको जो इनकॉर्पोरेशन नंबर मिलेगा उसके अगेंस्ट आपका FBR का NTN बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है FBR में और SCCP के जो NTN है उनके बहुत बड़ा डिफरेंस है। देखें, जब SCCP से आपकी कंपनी का NTN बनेगा तो वो आपकी जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर होगा उसकी बेस पे बनेगा, लेकिन जब FBR से आपके अकाउंट में बिजनेस ऐड होगा तो वो आपका पर्सनल NTN के ऊपर आपका FBR का अकाउंट बनेगा, फिर उसके अंदर आपका बिजनेस ऐड होगा। और अगर मैं बात करूँ पार्टनरशिप फर्म की तो वहाँ पे भी आपको एक पार्टनरशिप नंबर मिलता है, उस नंबर के अगेंस्ट जो है आपका NTN बनता है, उसका भी तल्लक FBR के साथ डायरेक्टली ACA NSE के ऊपर नहीं पड़ता। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा जो टॉपिक, मेजर जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताना था कि इन तीनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है कि कंपनी में FBR से बिजनेस रजिस्ट्रेशन में और फर्म रजिस्ट्रेशन में, इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर आपको अभी भी कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है, कोई आपका क्वेश्चन है माइंड में, तो आप बिला झिझक हमारी फर्म का नंबर डायल करें और आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए हमारी फर्म का जी 0305 4074 923, A to Z टैक्स कंसल्टेंट एडवोकेट आसिफ नदीम। अस्सलाम वालेकुम।